गाइस, मैं गौरव लेकर आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो जहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे रोल्स कैसे लें, यानी कि एक्चुअल में क्या सिस्टम है रोल्स का और डिस्कॉर्ड के ऊपर जो है हमें काम कैसे करना है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों के अंदर ज़्यादा नहीं बोलूँगा बट 1 से 1.5 महीने के अंदर काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। टेस्टनेट यूज़र्स को अब कम एयर ड्रॉप मिल रहा है और जो येपर्स हैं और जो डिस्कॉर्ड रोल्स होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा यहाँ पर जो है वो टोकन अलॉट हो रहे हैं, एयर ड्रॉप मिल रहा है। तो उस हिसाब से हमें मूव ऑन तो करना ही होगा। अब ये हर प्रोजेक्ट के साथ में ज़रूरी नहीं है, तो ऐसा मत समझना कि भाई जो भी प्रोजेक्ट है तो वो डिस्कॉर्ड यूज़र्स को जो है वो एयर ड्रॉप देने वाला है और भर भर के देने वाला है। ज़रूरी नहीं होता है बट चांसेस जो है वो हैं फ़िलहाल के हिसाब से, ठीक है। तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिस्कॉर्ड सर्वर्स ज्वाइन तो कर रखे हैं पर वहाँ पर एक्टिव नहीं है, क्योंकि डिस्कॉर्ड जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब यहाँ पर मैं कुछ बातें क्लियर कर लूँ। देखो, पहली बात यह है कि मैं भी डिस्कॉर्ड का कोई प्रो खिलाड़ी नहीं हूँ, ठीक है। मुझे 1 महीना हुआ है डिस्कॉर्ड के ऊपर थोड़ा ध्यान देते देते, तो मुझे जितना कुछ आता है वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। बाकी तो भाई जो भी सॉफ्टवेयर होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है, आप खुद अगर टाइम देते हो तो आप धीरे धीरे सीख ही जाते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको खुद से भी कोशिश करनी होगी, ओके। पर ये मैं ज़रूर जो है वो मानता हूँ कि डिस्कॉर्ड दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है और एक्चुअल में है, और थोड़ा सा एक बार देख के इंसान जो है वो घबरा जाता है और शायद छोड़ भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं बेसिकली अभी बिलियंस नेटवर्क के डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर हूँ और यहाँ पर मैं अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में हूँ, ठीक है। यहाँ पे हूँ। तो बेसिकली आप जब भी कोई डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करते हैं तो आप पहले वेरीफाई करते हैं, खुद को वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई का ऑप्शन आता है, वो जब वेरीफाई कर लेते हो, आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद में आप कंप्लीटली आपने मतलब उसे ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद में देखो बेसिक यहाँ पर चीज़ें होती है, जैसे कि आपको अनाउंसमेंट वाले सेक्शन ये वगैरह मिल जाते हैं, जो कि बेसिकली हर सर्वर के अंदर प्रोजेक्ट टीम जो है वो रखती है। जैसे अपडेट्स हो गए ना, रोल्स एफएक्यू हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट के अंदर रोल्स वाला सीन हो, कहीं पे बहुत ज़्यादा रोल्स वाला सीन होता है जहाँ पर बहुत जोर दिया जाता है कि भाई रोल्स आपको लेना है, यानी कि आपको अर्न करना है, ठीक है। बेसिकली यही होता है। तो मैं बिलियंस वाले डिस्कॉर्ड सर्वर में हूँ और यहाँ पर आकर अगर जैसे कि आप जाओगे रोल्स एफएक्यू के अंदर, कहाँ गया ये रहा रोल्स एफएक्यू, तो आपको यहाँ पर जितने भी रोल्स हैं इनके सर्वर पे वो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऊपर स्टाफ रोल्स है, ठीक है, बिलियंस टीम, मॉडरेटर्स और कोलैब मैनेजर। फिर है क्लेमेबल रोल्स, जिसको क्लेम किया जा सकता है, जिसको अर्न किया जा सकता है। एक्चुअली ये क्लेम करने वाले, ये अर्न वाले नहीं है, ठीक है। ये क्लेम करने वाले हैं, अर्न वाले ये हैं सुपर ओजी, ओजी और रियल ह्यूमन, ओके। अदर रोल्स के अंदर है अर्ली अडप्टर, जो कि जिन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया होगा बिलियंस नेटवर्क जब लॉन्च हुआ था तब से, जैसे कि मेरे पास है, आप में से भी काफ़ी लोगों के पास होगा अगर आपने मेरे कहने पे ज्वाइन किया था तो ये आपके पास होगा अर्ली अडप्टर, ठीक है। अब यहाँ पर गई ये जो क्लेमेबल रोल्स हैं वो यहाँ पर मतलब डिफरेंट है, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। जिसमें से मैंने कुछ आपको बताए थे पहले एक वीडियो बनाकर कि भाई आपको कैसे क्लेम करना है। एज एन एग्जाम्पल, आप यहाँ पर शेयर कंटेंट में जाते हो और यहाँ पर आप अपना कोई भी जो आपने ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया है बिलियंस नेटवर्क के बारे में टैग करके, तो वो आपको यहाँ पर लिंक डालनी है उस पोस्ट की, ठीक है। आप जितने पोस्ट करोगे उतनी यहाँ पे लिंक आप डालते रहिए। मीम्स के अंदर भी यही है, आपको बिलियंस नेटवर्क के मीम्स बनाकर जो है यहाँ पे पोस्ट करने हैं, अपलोड करने हैं। उसके उसके होगा ये कि आपको यहाँ पर ये जो मीम मास्टर रोल है और जो आपको एक कंटेंट क्रिएटर रोल है वो आपको मिल जाएगा। अब ये जो रेड्स वाला जो रोल है वो आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो पोस्ट होंगे ट्विटर पोस्ट बिलियंस नेटवर्क के, उन्हें आपको रेड करनी है। यहाँ पे आप लाइक बटन पे टैप कर सकते हो, यहाँ पर रीट्वीट पे टैप कर सकते हो, जिससे आप जाओगे उनके पोस्ट के ऊपर, फिर बाद में आप लाइक या रीट्वीट कर लो। तो ये आपको यहाँ से आपको करते रहना है, जिससे आपको ये वाला रेड वाला जो रोल है वो भी मिल जाएगा, ओके। अब ये ओजी रियल ह्यूमन जो है वो आपको कैसे मिलेगा, वो भी आसान है, बट आपको यहाँ पर जो है वो चैट करते रहना है। चैट आपको कहाँ करना है, आपको जाना है ह्यूमन चैट के अंदर, और ह्यूमन चैट के अंदर आपको यहाँ पर जो है वो बातें करनी है लोगों से, मीनिंगफुल बातें करनी है, हर कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप इनफ जो है वो एक्टिव हो जाओगे, उसके बाद में आपको पहले रियल ह्यूमन मिलेगा, और रियल ह्यूमन मिलने के बाद में आप और भी अगर ज़्यादा एक्टिव होंगे, प्रोजेक्ट के बारे में बातें करेंगे, तो आपको यहाँ पर जो ओजी है, ओजी रोल भी मिल जाएगा। और हमारी कम्युनिटी में से ही काफ़ी लोगों को मिल चुका है, ठीक है। मुझे मैसेज आया है, मुझे स्क्रीनशॉट्स भी आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे सेंड किया है कि भाई मुझे हमें रोल्स मिले हैं। और बिलीव मी गाइस,
मेरे कहने पर काफ़ी लोग जो है वो डिस्कॉर्ड पे एक्टिव हुए हैं और उन्होंने रोल्स भी लिए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग सीरियस हैं, तो भाई एक्टिव हो जाइए एटलीस्ट बिलियंस नेटवर्क के ऊपर, एनोमा के ऊपर, सिट्रिया के ऊपर, ठीक है, एक और है ओपन माइंड हो गया, ठीक है, एजीटेक हो गया, ठीक है। वो मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम के ऊपर भी आपको मैं लिस्ट दे दूंगा कि भाई इन प्रोजेक्ट्स पे आप मेनली फोकस कर सकते हैं। देखो सबको साथ में लेके तो चलना इम्पॉसिबल है। अगर आप ये सोचोगे कि भाई हम 30 डिस्कॉर्ड सर्वर पे जो है वो एक्टिव रहेंगे, तो ऐसा जो है वो होगा नहीं, और आपको फिर सभी से हाथ धोना पड़ेगा। आपको 2 या 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे पकड़ने पड़ेंगे, ठीक है, जो आपको लगता है कि जिनमें पोटेंशियल है और जो आगे सक्सेस हो सकता है, तो उन पे आपको अपनी जी जान लगा देनी है, ठीक है। सो ये सीन हो गई है। अब देखो, आप किसी भी यूज़र के नाम के ऊपर टैप करके उनके रोल्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। इनके जैसे कि ये रोल्स हैं, इस पर टैप करता हूँ तो इसके पास ये रोल्स हैं, और किसी को देखते हैं जिसके इसके पास ये रोल्स हैं। भाई किसी के पास ठीक है, इसके पास ये है, मेरे भी यही थे। देखो इसके पास रियल ह्यूमन है, बट इसके पास ओजी वाला नहीं है, ठीक है। इसके पास बेटा टेस्टर भी है, आई थिंक ये तो मिल जाएगा, बट ये वाला सीन तो चलो रह ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में गाइस यही बात नहीं होगी है, अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, कहीं कन्फ्यूजन आता है, तो आप चैट के अंदर बातें कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। पर ध्यान रहे कि चैट के अंदर काफ़ी सारी ऐसे जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ नहीं करना होता है, जैसे कि स्पैम वर्ड हो गया, गुड मॉर्निंग है हो गया, है ना। तो काफ़ी सर्वर इनको जो है वो बैकलिस्ट करके रखते हैं। तो अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो आपको वार्निंग आती है और आपका मैसेज जो है वो सेंड नहीं होता है। अगर आप बार बार ट्राई करते हैं तो आपको बैन भी कर दिया जाता है और आपको डिस्कॉर्ड सर्वर से निकाल दिया जाता है। तो उस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको एक बार किसी वर्ड से वार्निंग आ गई है तो आपको अगेन उसको रिपीट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। अब मैं यहाँ पर एक दूसरा जो है सर्वर ले लेता हूँ, एज एन एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ अनोमा का। देखो अनोमा का क्या सीन है ना कि अनोमा टेस्टनेट लाइव है, और ठीक है मेरे पास कोड मुझे मिल गया था तो मैंने जो इसे ज्वाइन किया है, बट काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास अनोमा का कोड नहीं है। तो टेस्टनेट पे काम करना ज़रूरी नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप टेस्टनेट यूज़र होने चाहिए तभी आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करेंगे या फिर काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एनोमा के डिस्कॉर्ड सर्वर पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आई थिंक लाखों में लोग हैं। तो लाखों लोगों ने ज्वाइन किया ही नहीं है, क्योंकि मुश्किल से 19 से 20,000 लोगों ने ही एनोमा टेस्टनेट ज्वाइन किया है, क्योंकि वो बिल्कुल बंद हो गया है और उसके बाद में रेफरल कोड मिलना बंद हो गया है। तो ये सीन है। तो डिस्कॉर्ड पे आप स्टिल काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग जो है वो जो रोल्स है वो ऑन कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल मैं किसी के नेम पे, यहाँ पर भी सेम वही रूल्स है, आपको सिंपली वेरीफाई करना होता है आपका अकाउंट, ठीक है। वेरीफाई में आप यहाँ पर टैप करोगे, उसके बाद में आपको जो भी कोड वगैरह है वेरिफिकेशन है वो करना है। उसके बाद में यहाँ पर भी देखिए रैंक इन्फो है एक तो, और एक है गेट रोल्स है। गेट रोल्स में जाओगे आप यहाँ पर, तो गेट रोल्स में आने के बाद में आपको यहाँ पर ये 3 जो है वो रिएक्शंस मिल जाते हैं, यानी कि एक तरह से रोल्स मिल जाते हैं। इन पे आपको टैप करना है सिंपली, फर्स्ट बिल्डर, रिसर्चर और इंटेंट मेज। इन तीनों पे आप टैप करोगे तो आपको ये कुछ रोल्स जो है वो मिल जाएंगे, तीनों, बिल्डर, रिसर्चर और इंटेंट मैच, ठीक है। अब इनके अलावा भी काफ़ी सारे रोल्स हैं जो कि आपको एक्टिव रहने पे मिलेंगे, और यहाँ पर एक्चुअली इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अगर आप ज्वाइन करोगे, आप नोटिफिकेशन टर्न ऑन करोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आएंगे अनाउंसमेंट में, ठीक है। तो मिनी अनाउंसमेंट के अंदर भी आपको यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि भाई क्या कुछ करना है। यहाँ पर हम जाते हैं चैट के अंदर, ये रही जनरल चैट। जनरल चैट के अंदर आने के बाद में यहाँ पर देखिए, अगर मैं किसी का ओपन करता हूँ नाम से, तो यहाँ पर देखिए, देखो इस बंदे के पास में भाई मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत सारे जो है वो रोल्स हैं। और ये बंदा अगर मतलब प्रोजेक्ट ने अगर डिस्कॉर्ड रोल्स होल्डर को कुछ दिया ना, तो भाई ये बंदा मतलब भर भर के जो है वो ले जाने वाला है टोकन्स, ठीक है। तो ये चीज़ है, हालांकि पक्का नहीं है कि भाई इनको मिलेगा ही नहीं मिलेगा डिस्कॉर्ड रोल्स वालों को, बट स्टिल गाइस कैसे क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैक गाइस, ठीक है। अब मेरे नाम पे टैप करता हूँ तो मेरे पास केवल इतने से रोल दिए हैं, मेरे पास ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और कुछ रोल्स जो हैं वो गिल्ड टास्क करने पे मिलते हैं। अब गिल्ड पे टास्क ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग मतलब आसानी से किया जा सकता है, वहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। आपके पास गिटअप का अकाउंट चाहिए जो कि बहुत पुराना हो, तो वो बहुत सारी जो है वो
चीज़ें होती हैं। अब एनोमा के ऊपर क्या है ना कि एनोमा के ऊपर कुछ ऐसे रोल्स भी हैं जिनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। यानी कि आप अगर आपको एक बार रोल मिल गया और आप फिर एक्टिव नहीं हो, आप कुछ दिन तक एक्टिव नहीं रहोगे, तो आपको फिर रोल्स जो है आपसे वो छीन जाएंगे, वो हट जाएंगे। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर होती है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और ये बाकी के प्रोजेक्ट्स भी आई थिंक कर सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि आप किसी भी प्रोजेक्ट के सर्वर पे जाओगे, यानी कि मैं इस प्रोजेक्ट के नाम पे टैप करता हूँ, तो यहाँ पर एक सर्वर टेक करके ऑप्शन है, जिसे आप टैप करोगे और यहाँ पर अगर आप लोग एडॉप्ट टैग करोगे तो आपके नाम के आगे जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा नाम के आगे देखो गौरव.eth और यहाँ पर मेरे नाम के आगे आ गया है मैच। ठीक है, तो ये आ गया। पहले ये था बिलियंस था, तो बिलियंस के साथ भी आप ऐसे ही कर सकते हो। बिलियंस मतलब किसी भी प्रोजेक्ट का जिसका सर्वर टैग जो है अवेलेबल है, नाम पे टैग करूँगा प्रोजेक्ट के, फिर सर्वर टैग अडोप्ट, तो मेरे नाम के आगे बिलियंस आ जाएगा। तो ये सीन यहाँ पर होने वाला है। मैं बात करता हूँ यहाँ पर ज़ेमा के पर्टिकुलर इनका टेस्ट नेट जो है वो अभी तक लाइव नहीं हुआ है। एक बार लाइव हुआ था, फिर बाद में फिर से हट गया है। 1 जुलाई को लाइव हुआ था, 2 जुलाई को फिर से बंद हो गया। अब इनके डिस्कॉर्ड रूल्स जो है वो मिल रहे हैं। डिस्कॉर्ड रूल्स में एक्चुअली देख लेते हैं कि क्या क्या है। हाँ, एक तो है टच्ड ग्रास। टच्ड ग्रास का क्या सीन है, आपको यहाँ पर जो है वो टच मतलब बोलते हैं ना टच ग्रास या फिर टच्ड ग्रास या फिर टचिंग ग्रास, इसके बारे में बातें करनी होगी इन वर्ड्स के बारे में, जिससे आपको वो जो रोल है वो मिलेगा। यहाँ पर देख लेता हूँ कि अगर कोई ऐसी बातें कर रहा है। देखो यहाँ पर इसने लिखा है, देखा इसने यहाँ पर ये वीडियो डाला है टच ग्रास को लेकर। तो ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पर है जो लोग इस बारे में बात करते हैं और इससे जो है ऐसे रोल्स जो है वो मिल जाते हैं। ये जो दूसरा रोल है गिल्ड कनेक्टेड वाला, तो वही आपको गिल्ड टास्क करना होगा। मैं लिंक दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे, तो भाई आपको उस पर जाना है और आपको आपका जो गिल्ड पे जो डिस्कॉर्ड है आपका वो कनेक्ट करना है। केवल आप कनेक्ट करोगे तो ही आपका यहाँ पर ये जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद में गिल्ड के ऊपर बहुत सारे टास्क हैं जो आपको करने हैं, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ज़ेमा के गिल्ड टास्क पे आ चुका हूँ। यहाँ पर लगभग 1,62,000 लोगों ने जो है वो इसे ज्वाइन किया है, पार्टिसिपेट किया है। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। देखो यहाँ पर अगर आप लोग स्क्रॉल डाउन करते हो तो पहले आप ये वाला टास्क तो कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपली वेरीफाइड ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए और आपको कंप्लीट कैप्चा करना है। तो आप यहाँ पर ज़ेमा का जो गिल्ड है वो ज्वाइन कर लोगे और आपको जो रोल है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, वो कैसे मिलेगा, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, गिल्ड कनेक्टेड रोल। तो इसके अंदर आपको कोई भी 3 चीज़ें करनी है। ये जो सेकंड वाला है, फॉलो करना है आप तो ज़ेमा को सोशल मीडिया पे। ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर भी फॉलो करना है, एक्स के ऊपर भी फॉलो करना है और आपको एक इसको रेडिट के ऊपर भी फॉलो करना है। तो रेडिट के ऊपर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करें और अकाउंट बनाकर ज़ेमा को फॉलो कर लें। ठीक है, तो ये 3 टास्क चारों में से कोई करने हैं और आपको ये जो रोल है डिस्कॉर्ड सर्वर पे ये मिल जाएगा। नीचे वाला तीसरा नहीं होगा जो कि है ये वाला क्रिएटर वाला। कहाँ गया, क्रिएटर प्रोग्राम एक्सेस। ये रोल आपको मिलेगा यहाँ से, पर एक्चुअली यहाँ पर दिक्कत यह है कि आपको यहाँ तो 0.1 ईथ जो कि बहुत महंगा है अभी फ़िलहाल के हिसाब से, बट ये इससे फिर भी ठीक है। 250 USDC आपको होल्ड करना है आपके वॉलेट के अंदर। अगर है तो आपको गाइस यहाँ पर रोल मिल सकता है ये। उसके साथ ही कोई 3 ट्रांजेक्शन्स आपके इथेरियम mainnet पे होने चाहिए। तो इन तीनों में से कोई 2 चीज़ें होनी चाहिए तो ही आपको यहाँ पर ये मिलेगा। और अगर आपको यहाँ पर ये मिल गया एक बार क्रिएटर वाला रोल, उसके बाद में आप इस क्रिएटर प्रोग्राम के अंदर भी जा सकते हैं। व्यू पेज में जाओगे, उसके बाद में आपको अंदर और भी आप यहाँ पर टास्क कर सकते हो, जिसके अंदर आपको अलग अलग जो है वो रोल्स मिलेंगे कंटेंट क्रिएटर का। ठीक है, फारकेस्टर कंटेंट क्रिएटर हो गया, जामा क्रिएटर रोल हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे रोल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे मिलेंगे। ये अभी फ़िलहाल हो नहीं पाएगा हमसे क्योंकि मेरे पास भी नहीं है। डेवलपर के अंदर भी यही है। डेवलपर वाला थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके अंदर आपको थोड़ी सी टेक्निकल जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक तो डेव प्रोग्राम वाला रोल है, यहाँ पर डेवलपर प्रोग्राम लेवल 2 है, लेवल 3 है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर रोल्स अवेलेबल हैं। और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ न्यू टू जामा, ये तो चलो आप कर लोगे, ये तो सिंपल है। इसमें केवल आपको कुछ, इसमें आई थिंक रोल्स अवेलेबल नहीं है, ये केवल आपको करना है ऐसे ही। ठीक है, तो ये आप कर लेना। और देख लेते हैं यहाँ पे हम एक शायद बाउंटी प्रोग्राम भी था।
तो वो कहाँ गया, ये रहा बाउंटी प्रोग्राम के अंदर। हाँ, तो बाउंटी प्रोग्राम के अंदर भी गाइज वही सीन होगा कि आपको पहले आपने जो है वो एक तरह से पहला वाला जो टास्क है आपने किया होगा, तभी आप यहाँ पर आ सकते हो। देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ठीक है, ज्वाइन द जामा गिल्ड रोल, जो कि मैंने किया हुआ है, बाउंटी प्रोग्राम सीजन 9। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके देख लेते हैं इसको एक बार, बाउंटी प्रोग्राम को। ठीक है, तो बाउंटी प्रोग्राम गाइज हमने किया ही नहीं है, ठीक है, तो ये वही टेक्निकल वाला सीन हो गया है, तो इसे आप एक बार रहने दीजिए। केवल यहाँ पर देखिए 6000 लोगों ने किया है, जबकि 1.5 लाख से ऊपर लोगों ने जो है गिल्ड को ज्वाइन किया है, तो इसे आप रहने दीजिए। यहाँ पर एक और ऑप्शन है जो कि NFT को लेकर है, मिंट गिल्ड पेन जो है वो आप यहाँ पर मिंट कर सकते हैं। इसका केवल फीस लगने वाला है 0.00075 आई थिंक, ये शायद 2 या 3 या फिर 4 USDC के आसपास होगा। तो अगर आप मिंट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है, करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर NFT मिलेगा, यानी कि एक तरह से बैच जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ज़ैमा का कुछ हो गया है, मतलब ये जो सीन है ज़ैमा का, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पर ओपन माइंड की। कहाँ गया ओपन माइंड, ओपन माइंड, ये रहा ओपन माइंड, ठीक है। ओपन माइंड में मैंने काफ़ी लोगों को मैंने पहले ही बताया था जब OG रोल मिल रहा था, और आप में से काफ़ी लोगों ने किया है और उनको OG रोल मिला भी है। तो यहाँ पर हुआ क्या है ना कि देखो मैं लिखता हूँ भाई गाइस, मुझे शायद OG रोल यहाँ पर मिला होगा। देखो मेरे पास यहाँ पर OG रोल है, क्योंकि OG रोल कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट किया था और वहाँ पर मैं बताया था कि भाई ये प्रोजेक्ट है और यहाँ पर OG रोल जो है वो मिल रहा है। तो जिन्होंने कर लिया था तो उनको मिल गया, और अभी फिर बंद हो गया है। अब ये बाद में कब चालू करेंगे वो पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। सर्वर बूस्टर की बात करूं तो ये केवल पेड यूज़र ही कर सकते हैं। मेरा पेड अकाउंट है, मैंने शायद 800 रुपये का जो प्लान है वो ले रखा है डिस्कॉर्ड का, जिसके अंदर मुझे ये एनिमेशन वगैरह मिलता है, ठीक है, प्रोफाइल के ऊपर, और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। तो मैं दो सर्वर को जो है वो बूस्ट कर सकता हूँ। मैंने अभी 2 डिस्कॉर्ड सर्वर को बूस्ट किया है। उसके अलावा आप एडिशनल करते हो तो आपको और चार्जेस लगते हैं। तो ये है, 7 दिन के बाद में बूस्ट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, और फिर आप दूसरे किसी और सर्वर को भी कर सकते हैं। तो ये सीन यहाँ पर इसका होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल अगर मैं जाऊँगा रोल सेलेक्ट के अंदर, तो फिलहाल यहाँ पर देखो 2 रोल्स अवेलेबल हैं ओपन माइंड के अंदर, तो दोनों पे आपको टैप करना है और आपको रोल्स ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है, और बाकी गाइज आपको चैट के अंदर अपडेटेड रहना है, और अनाउंसमेंट में भी किसी भी प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट सेक्शन हो, मिनी अनाउंसमेंट हो, तो वहाँ पर आपको एक्टिव रहना है, देखते रहना है कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, क्या अपडेट आ रही है और क्या करना है। वैसे एज एन एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको फेरूज़ का, तो यहाँ पर आपको जो है वो गेम्स वगैरह भी खेलने को मिल सकते हैं। आई थिंक अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर कुछ चल नहीं रहा है, पर यहाँ देखो, यहाँ पे गेम नाइट करके है, ठीक है। तो गेम नाइट के अंदर देखिए यहाँ पर जो है देखो, पोकर इन 8 मिनट्स, आई थिंक ये अभी का है क्या, तो ये तो आई थिंक हो गया होगा, चलो मैं लेट हो गया हूँ। तो पोकर का गेम यहाँ पर हुआ था, तो जहाँ पर आपको पोकर खेलना होता है, और उसके बाद में सिंपली जो जीतेगा उसको यहाँ पर गाइज जो भी रोल्स मिलते हैं या फिर रिवॉर्ड मिलता है, तो वो सीन यहाँ पर होता है। तो ये फेरोज़ में ही नहीं, बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी होता है कि वहाँ पर गेम्स वगैरह जो है वो ऑर्गेनाइज किए, एक तरह से इवेंट वगैरह होते हैं, गेम्स वगैरह खिलाए जाते हैं, जहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करना होता है, और जो जीतता है उसको रिवॉर्ड मिलता है या फिर रोल मिलता है। ऐसे ही गाइज यहाँ पर AMA भी होते हैं। एक तरह से बोल लीजिए कि यहाँ पर एक तरह से मीटिंग बोल लीजिए, मीटिंग होती है जहाँ पर जिसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना होता है, और पार्टिसिपेट जो करता है उसको यहाँ पर अलग से गाइज कुछ ना कुछ मिलता है। ये चीज़ हुई थी मेरे साथ एजटेक के अंदर। तो वो प्रोजेक्ट कहाँ गया, ये रहा एजटेक नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पर एक टाउन हॉल हुआ था, टाउन हॉल यानी कि एक तरह से मीटिंग हुई थी जिसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद में उन्होंने एक फॉर्म दिया था। उस फॉर्म को जिसने फिलअप किया है तो उसको जो है वो एक रोल मिलने वाला है। कैसा रोल मिलेगा, टाउन हॉल चैंपियन या फिर टाउन हॉल वॉरियर या समथिंग, कुछ ऐसा रोल मिलेगा। मुझे अभी तक मिला नहीं है, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ क्योंकि वीकेंड आ गया है। तो ऐसा यहाँ पर सीन होता है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, डिस्कॉर्ड सर्वर्स को आप सीरियसली ले सकते हैं, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो गाइज यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट के टेस्टनेट को पार्टिसिपेट किया हो, वहाँ पर ज्वाइन किया हो, वो एक एक्स्ट्रा है। डिस्कॉर्ड सर्वर वाला सीन जो हो गया वो एक्स्ट्रा हो गया। ऐसे ही येपिंग जो है, काइतो येपिंग, वो भी बिल्कुल एक्स्ट्रा हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट ज्वाइन किया हो, ठीक है।
तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फ़िलहाल ये मैंने वीडियो बनाई है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, करीबन 18-20 मिनट की, बट स्टिल गाइज फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा। बाकी मैं अलग से जो भी मुझे रोल्स मिलेंगे, मुझे कोई मतलब आइडिया लगेगा, तो मैं प्रॉपर एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाकर टेलीग्राम पे डाल ही दूंगा, तो वहाँ पर आपको टाइमली अपडेट मिलती रहेगी। बाकी ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, ऑलवेज स्टे सेफ।